9 मई से पहले रियासत आपके देखिए प्रोग्राम में बार बार सच्ची बात है, मुझे और आपको खूब अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क में सहाफ़त का धंधा कितना आज़ाद है और इसे आज़ाद करने में इमरान खान साहब की मुजाहिदाना क़यादत ने कितना अहम रोल अदा किया 2018 से। आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब की क़यादत में, जिन्होंने कि हमारे लिए बिजनेस मॉडल भी ढूंढना शुरू कर दिए थे। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि एक डिवीज़न थी। मैं आपकी रियासत में हमेशा इशारों के नायों में एक बात करता रहा कि देखिए मुनीब भाई, सियासत की मुबादियात की बात करनी है तो ये तय कर लें कि हमारे मुल्क में मोनोपोली ऑफ पावर किसके पास है, और ये चीज़ 1950 की दहाई से साबित हो चुकी है कि मोनोपोली कहाँ है और दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हुआ है। लेकिन जहाँ पे मोनोपोली थी उसमें था कुछ का ख्याल था अपने ही बच्चे हैं, बहक गए हैं। दूसरा, माशाल्लाह जब से ये हुकूमत आई है ऐसी महंगाई आई है कि ये आप पे बर्डन साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो दुश्मन के बच्चे पढ़ा के अपने करने थे, अपने बच्चे पढ़ा के दुश्मन कर लिए गए। तो उसके बाद 9 मई ने वो डिवीजन ख़त्म कर दी। 9 मई ने पैगाम ये दिया कि ये बच्चे अब इतने बिगड़ गए हैं कि अपने नशेमन को खुद आग लगाने को तैयार हैं। तो माफ़ी की भैया कोई गुंजाइश नहीं है। वो तमाम लोग जिनके बारे में तस्वीरें बन गई हैं, और आपको पता है एक फेशियल रिकग्निशन नाम की एक चीज़ है, चीन अपना यार की उस टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ी कमांड है और चीन अपना यार है, ठीक है ना। तो बंदों की निशानदेही है, आवाज़ें भी पूरी हैं। अब ये लाहौर में ब्रादर फोर्ट्रेस स्टेडियम के उस तरफ और नहर के दाईं तरफ के जो रिवर्स इंजीनियरिंग के बनाए हुए इनकलाबी थे ना, वो बेचारे इतनी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मुकद्दर है धर्मपुरा में नहर के किनारे रहने वालों का, सऊदी गढ़ी में रहने वालों का, और शदरे में रहने वाले झुग्गियों का, गरीब लोगों का। एक बात बताइए सर, ये आपने बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात की है, मुझे जरा इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है, व्यूअर भी चाहेगा कि आप उसे बताएं। आपका ये मकसद है, आपका कहने के अगर मैं ये अक्स कर पाया हूं, मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहे वो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप हो या उनका वोटर सपोर्टर हो, ये वो स्टफ ही नहीं है जो कि कोई जबर बर्दाश्त कर सके, सख्ती बर्दाश्त कर। नहीं जी, मैं वोटर सपोर्टर की बात नहीं कर रहा। देखिए वोटर सपोर्टर जिसने गुलेलें मारी है ना, वो है कि उसकी अक्सरियत न सही लेकिन 30 से 40% लोग जो हैं वो कल किसी और जमात के धरने में भी बैठ सकते हैं, इसलिए कि वो महंगाई से उकताए हुए हैं, वो बेरोजगार हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं जो सेकंड ईयर होती है ना, जिसको पता होता है कि शोहदा की मजलिस की यादगार यहाँ है, कोर कमांडर के घर को रास्ते यहाँ से जाते हैं। मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं, ठीक है ना भैया। मेरा ख्याल है मैंने कन्वे कर दिया। आपने कन्वे कर दिया। सर ये बताइए क्या इसके बाद का जो एक्ट है, तो है ना, कोई थिएट्रिकल एक्ट्स भी होते हैं ना, हम बहुत सारे होते हैं कि इसके बाद का एक्ट ये है। तो एक एक्ट तो वो है जो हमारे सामने 9 मई के स्याह रोज के बाद शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इज इट लाइक डन एंड डस्टेड? सख्त बात है। एज फार एज आई एम कंसर्न जी, मैं अभी भी ज्यादा उम्मीदें जो हैं मैं 2 अफराद से बांधे गया हूं, प्लीज उनको आप नजरअंदाज न करें। मैं बहुत ज्यादा एतमाद करता हूं परवेज खटक साहब से। वो भी माशाल्लाह एचएसएन कॉलेज के तरबियत याफ्ता इनकलाबी हैं और जनाब इमरान खान के क्लोज तरीन दोस्त हैं, बड़ी हैं, बुज़म बड़ी उस जमाने में इन्हें और चौधरी निसार को रीगल सिनेमा में अंग्रेजी की फिल्म यानी पहली टिकट पहला शो दिखाने को परवेज खटक साहब लेकर जाते थे। देखिए परवेज खटक साहब ने बड़ी मेहनत से अपने सूबे में क़यादत को बचा के रखा है। कुछ लोग उनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये यानी टोबैको कंपनी ने उनको इतना आज़ाद कर दिया है कि वो कुछ उनकी अपनी होती हैं और बाकी कुछ रह जाते हैं, मुराद सईद जैसे। मेरी अर्ज समझ गए। दूसरा सर, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ना आप नजरअंदाज ना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की सरजमीन बहुत जरखेज है, यानी कि ताजदार पैदा करने वालों में, तो उन्हें भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब ये असद उमर साहब जो है, आप ये देखिए तारीख में मैं और आप जैसा आम पाकिस्तानी गिरफ्तार होगा
तो नमाज मगरिब के बाद जो है ना जेल का दरवाजा नहीं खुलता, नहीं खुलता, प्यारे बिल्कुल भाई। नहीं खुलता जी। इनके लिए खुला है और उसके बावजूद इन्होंने लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा और जैसे पार्टी कल भी नहीं छोड़ी। मेरी एक दोस्त ने पढ़ा था और पार्टी भी नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और ये अगर और मगर में ही रहे। आप जीतते रहे। तहरीके इंसाफ जो है कौमी असेंबली की सीट इस्लामाबाद से खुद को दावे से कहते हैं कि मैं तो फर्जंद कराची हूं, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी जान बचाई सो लाखों पाया है। आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर हिम। आई सी अ लॉट मोर चांसेस फॉर परवेज खटक एंड शाह महमूद शाह महमूद कुरैशी। ये मेरा ख्याल है। बाकी ठीक, मैं आपकी आखिरी लफ्ज में ये भी कह लूं, आई डू नॉट एग्री कि दे आर गोइंग टू बैन तहरीक इंसाफ। मेरा अपना ख्याल है जिनके पास मोनोपोली ऑफ पावर है वो कहेंगे इमरान खान आजाद भी फिरो, घूमो, तुम्हारे पीछे से सीढ़ी खींच ली गई है, जाओ बच्चे ऐश करो। ऐसी नौबत ना हो कि देखे ना हाथ में तस्वीर उन्होंने पहले ही पकड़ ली है। समझ गया ना बात? नहीं, आज उनका रिकंसिलिएटरी बयान आ रहा है, वो कहते हैं मैं कमेटी बना लेता हूं, उससे बात कर ले, समझा दें। अब तो वही ना फिलैंथ्रोपी पे मैं तवज्जो देता हूँ, फिलैंथ्रोपी पे उस पे देखिए उनको भी क्या एतराज होगा कि ठीक है शौकत खानम चलता रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मकबूलियत की बुलंदी पे गए नुसरत जावेद साहब, इमरान खान साहब हुकूमत से निकलने के बाद गए, जब निकले हुकूमत से तो अगले दिन आउटपोर लोगों का, वो खुद कहता हूं कि वो ऑर्गेनिक था, आपने भी उसको विटनेस किया होगा। बट सवाल ये है सर, हम इलेक्शन की तरफ आ जाए ना, हुकूमत कहती है अक्टूबर में इलेक्शन होना है जी, बिल्कुल होना है, लेजिटिमेसी होगी। अफनान साहब तो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कैद में थी, मियां नवाज शरीफ साहब भी कैद में थे, पार्टी पर हाथ बांध दिए गए, तो हमने भी इलेक्शन लड़ा, तो तहरीक इंसाफ भी ठीक है लड़ लेगी इलेक्शन, और इमरान खान साहब के बगैर भी लड़ लेगी। भाई साहब, मैंने शमशीरों के साय में सहाफत सीखी है। जब मैं उरूज आ रहा था ना, मुझे तो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लग गया था, तो 3 साल तक सर, उन दिनों भी टीवी तो नहीं था, प्री सेंसरशिप होती थी, अखबार में खबर छापने से पहले उसको भेजा जाता था क्लियर होने के लिए कि ए मंजूर थे आ नामंजूर। मैंने आपको पहले सिर्फ एक बात कही थी, मोनोपोली ऑफ पावर, ताकत और कुव्वत पर जिस कुव्वत का इजारा है वो सर अपने तजुर्बात में दोहराया नहीं करती, हमें सरप्राइज किया करते हैं। आरटीएस का नाम हमने 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं सुना था। मेरी अर्ज समझ गए हैं? ठीक हो गया। मेरा अपना शुबा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इन्होंने अब टारगेट ये बनाना है, इनकी जो मकबूलियत यूं आई थी ना, वो थी कि बंदा ईमानदार है, ये इस पे टारगेट करेंगे कि नहीं जी तो इन्हों की वारी आई है तो घट इन्होंने भी नहीं किया, दा इन्होंने भी लाया। इस पे मुझे शुबा है ये स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। उससे रिगल आउट करने की स्ट्रेटजी खान साहब क्या कर सकते हैं मैं उसका भी अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन फिर वक्त नहीं कहूंगा। अंग्रेजी का सिर्फ एक लफ्ज आपके लिए छोड़ रहा हूं, यूजर एब्यूजर। ठीक है भैया, ठीक हो गया। मुल्क की सियासत का दरीना शाहिद होते हुए और जमहूरियत का पुजारी होते हुए मुझे जो फिक्र है ये लाहक है कि इन्होंने 9 मई को जहां तक वाक़े को ले गए हैं, तो वो जो शेर आपने सुना था ना अहमद फराज साहब का कि चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, जी बिल्कुल, उसी का एक और शेर है, वो ये है कि खिजा में चाक गिरेबा था, यानी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं खिजा में चाक गिरेबा था, बहार में तू, मगर ये फसले सितम आशना किसी की नहीं। ये जिनकी मोनोपोली ऑन पावर है, ये फसले सितम आशना है, ये अपनी जमीन किराए पर देते हैं, आबादकारों को देते हैं कि तुम मकई फेंको, तुम इसका सिट्टा उगाओ। तो अभी जो लोग बैठे हुए हैं इन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या ये भी इस फसले सितम आशना के आबादकार तो नहीं बनना। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। इस मामले में वाकईतन यानी परेशानी है भैया, मुझे परेशानी